तो हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं विक्ट्री नेस क्लासेज के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। गुड्डू शर्मा मैं स्वागत करता हूं फिर से जो है। और आज की क्लास में बच्चों देखने वाले हैं, चलिए जो है मैं बता दूं, इस चैनल पे बच्चों फ्री हर एक वीडियो जो है आपको क्लास पूरा कंपटीशन का जो है क्लास फ्री में, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, सारे क्लास जो है यहाँ पर फ्री में मिलेंगे। तो और सरल लैंग्वेज में बच्चों, तो है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में जो है हम लोग को पढ़ना जो है बायोलॉजी जो है, लेक्चर नंबर 3 है बच्चों बायोलॉजी का। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कोशिका पार्ट 2 है। आपको इसके पहले मैंने पार्ट 1 जो है कोशिका का करा चुका हूँ, और उसको आप ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो जो है देखें, तभी आपको समझ में आएगा ये वीडियो। तो चलिए जो है हम लोग शुरू करते हैं कोशिका के बारे में जानना। तो हम लोगों ने देख लिया था, आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था कोशिका के बारे में, क्या क्या पार्ट 1 में जो है पढ़ा दिया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करता है। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। और गोल्जी काज जो है परिवहन का काम करता है। ब्रोकियोल्स जो होता है जल का संतुलन करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है और अंदर से सहायता प्रदान करता है। लाइसोसोम जो होता है कोशिका को अंदर पाचन की क्रिया करता है, साफ सफाई का काम करता है। इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका के अंदर जो है सेल डिवीजन करने का काम करता है, कोशिका का विभाजन करता है और नई कोशिका का निर्माण करता है। और न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक जो होता है, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और यह कोशिका के केंद्रक जो होता है वह कोशिका के अंदर सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कोशिका का दिमाग कहा जाता है। सारे कोशिकांग सही से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कौन जो है देखता है, वो है केंद्रक। केंद्रक के अंदर के जो द्रव होता है उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव, और केंद्रक के बाहर जो होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। ये दोनों मिलकर बनाता है जीव द्रव, जिसमें 80% जल होता है। और कोशिका का आधारभूत इकाई यही होता है जीव द्रव। इसके बाद जो है बताए थे बच्चों कि ये जो सारे जो कोशिकांग होते हैं वह सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर जो है ना बंद रहता है ना। और कोशिका के बाहर, कोशिका के झिल्ली के बाहर भी एक और अंग कोशिका अंग झिल्ली होता है, जिसको बोलते हैं, जो प्लांट में पाया जाता है, इसको बोलते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था बच्चों। चलिए आगे के हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग को देखना है कोशिका में कि सीलिया और फ्लैजिला होता क्या है। तो बच्चों सीलिया और फ्लैजिला जो होता है यह केवल ओनली प्लांट ओनली एनिमल में पाया जाता है, केवल जंतुओं में पाया जाता है। एक आप लोगों ने देख लिया। ये होता क्या है, तो यह जो है ना बाल के समान हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी बाल के समान संरचना होता है। और आउटर पार्ट में पाया जाता है, कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर जो है पाया जाता है। ये देखिए बाल के समान जो है ना संरचना होता है। ये मोमेंटम यानी गति करता है और फीडिंग यानी अवशोषण करने का काम करता है। कोशिका को जो है ना, कोशिका में जो है यह जंतुओं में पाया जाता है। जंतु जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोशिका को मदद करता है। और फीडिंग यानी अवशोषण, कुछ ऐसे कोशिकीय जीव जो होते हैं, कोशिकीय जीव जो क्या करते हैं कि भोजन का अवशोषण, जैसे अमीबा, अमीबा एक प्रकार के जंतु होता है जो भोजन का अवशोषण करता है ना। और भोजन का अवशोषण जो है वो करता है। और इसमें जो फ्लैजिला जो होता है, ये फ्लैजिला जो होता है बड़ा होता है, और सीलिया जो होता है वो छोटा होता है बाल में जो है। और फ्लैजिला आप लोगों ने ये जो है बच्चों बड़ा होता है, जैसे आपने जीवाणु के अंदर देखा था, जो इस तरह से जीवाणु जो होते हैं आप लोगों ने इस तरह से जो है ना बड़ा होता है, ये हो गया फ्लैजिला। और इसके अंदर छोटे छोटे जो है, छोटा छोटा जो है जो संरचना होता है उसको बोलते हैं सीलिया, जो है छोटा होता है। और बड़ा जो होता है वो कशाभिका, जिसके द्वारा वो तैर करके गति करके एक जगह से दूसरे जगह जाता है। उसी तरह फ्लैजिला जो है शुक्राणु की जो कोशिका होती है, शुक्राणु की जो कोशिका होती है स्पर्म जो है, उसमें भी जो है ना, जो शुक्राणु की कोशिका उसमें भी पाया जाता है फ्लैजिला, जिससे शुक्राणु एक जगह से दूसरे जगह तैर कर जाता है। सीलिया जो है आप लोगों ने देखा था, जो पैरामीशियम जो आपने पढ़ा चप्पल जंतु के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें जो है ना चप्पल के आकार की संरचना होती है,
इस तरह के, और इस पर बाल के समान छोटे जो संरचना होता है जिसको बोलते हैं सीलिया, हिंदी में बोलते हैं इसको पचमाव, और फ्लैजिला को बोलते हैं कसाभिका। कसाभिका तो फ्लैजिला यानी कसाभिका जो होता है वो बड़ा होता है, ये बाल के समान संरचना भी होता है जो केवल जंतु में पाया जाता है। और सीलिया जो होता है पचमाव होता है जो पैरामीशियम में पाया जाता है, जो एक कोशिकीय संरचना होता है। आप लोगों ने 9वां में पैरामीशियम के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं लवक, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं। तो यह केवल बच्चों प्लांट में पाया जाता है, केवल और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यानी अगर क्वेश्चन आएगा कि प्लांट सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वह किसका होता है, तो वो होता है लवक का, यानी प्लास्टिड का होता है। और अगर जंतु में पूछेगा सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग जंतुओं में जो होता है वो होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है, वो होता है जंतु के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है तो ये जो होता है केंद्रक होता है, जंतुओं में सबसे बड़ा। और पादप में जो है ना लवक होता है। और जंतुओं में अगर पूछेगा सबसे छोटा कोशिकांग जो होता है वो राइबोसोम होता है ना। सबसे छोटा जो होता है यही होता है राइबोसोम। तो ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। और ये होता है 3 प्रकार के। पहला जो है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट जिसको बोलते हैं अवर्णित लवक, तीसरा क्रोमोप्लास्ट जिसको बोलते हैं वर्णित लवक। तो ये 3 प्रकार के होता है बच्चों। तो पहला जो है क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं, हरित लवक। ये करता क्या है, तो यह पेड़ पौधों में जो है ना भोजन का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। यह जो है पत्ती में जो है, पत्ती और तना में जो है ना भोजन का निर्माण करता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पेड़ पौधे की पत्ती हरी होती है। और इसी के अंदर मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल का एक पिगमेंट है जिसकी वजह से पेड़ पौधे की पत्ती हरी होती है, और यह जो है ना भोजन के निर्माण में मदद करता है। यानी क्लोरोप्लास्ट जो है ना भोजन का निर्माण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मदद करता है। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक। यह जो है जड़ और मूल यानी जड़ में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है, और यह भोजन संग्रह का कार्य करता है। यानी भोजन, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है प्लांट के अंदर भोजन को संग्रह करने का काम करता है। यह जो है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, यह जो है भोजन को बनाएगा और यह संग्रह करेगा, ताकि आपातकाल में बच्चों यानी पतझड़ का समय, पेड़ पौधों के लिए आपातकाल क्या है कि जिसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं, क्योंकि पत्तों में जो है ना भोजन जो होता है वह बनता भी है और जड़ में ये पाया जाता है। और जो है ना पत्ता ही नहीं रहेगा तो भोजन कैसे बना पाएगा पेड़ पौधे। तो भोजन संग्रह करने का काम जो है करता है, ताकि आपातकाल के समय पेड़ पौधे अपना उस भोजन का उपयोग कर सके। भोजन जो संग्रह, इसी वजह से संग्रह करते हैं पेड़ पौधे। जैसे आप लोगों को धन दौलत जो है ना जमा करते हैं, जैसे लॉकडाउन आया था है ना कोरोना वायरस के समय, तो उस पैसा का इस्तेमाल आप लोगों ने किया था। कितना तो पैसा जो है पानी में लगाना पड़ गया था, ब्लैक मनी। तीसरा जो है क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अवर्णित का मतलब जिसमें अ माने नहीं, वर्णित माने जिसमें कोई कलर नहीं होता है, यानी जड़ में आप लोगों ने देखा होगा कोई कलर नहीं पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक, वर्णित माने रंग, यानी वर्ण माने होता है रंग, और यह रंग प्रदान करने का काम करता है बच्चों। यह रंग किसको, तो जो भोजन जो है जो संग्रहित हुआ है प्लांट के अंदर, वो जो होता है वो फल के रूप में, तना के रूप में, जड़ के रूप में जो भोजन संग्रह हुआ है वह उसको क्या करता है बच्चों, तो उसको रंग प्रदान करने का काम करता है। जैसे कि गाजर आपने सुना होगा, गाजर कैरोटीन के कारण जो है लाल होता है। चुकंदर का रंग जो है, गाजर का रंग जो गाजर का रंग किसके कारण होता है लाल, तो होता है कैरोटीन के कारण। चुकंदर बीटानोन के कारण, टमाटर लाइकोपीन के कारण, और पीला कोई भी जैसे पका पपीता, पका आम, ये जो है जैंथोफिल के कारण होता है। सारे एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। तो बच्चों क्रोमोसोम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये पाया जाता है कहाँ, तो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है ना। इसी के अंदर ये जो है ना ये बहुत छोटा होता है। सोचिए कि यही जो है ना इतना छोटा है, कोशिका ही छोटा है, और कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र, है ना, केंद्रक। और इस तरह से मानव में जो गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या होता है वो 23 जोड़ा होता है। और मेल में आपने पढ़ा था, यानी पुरुष में जो है 44 प्लस जो है ना XY यानी 46 होता है, और
मेल में भी और फीमेल में भी 44 प्लस यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन मेल में जो है ना 44+2 यानी जो मेल में 44 गुणसूत्र और फीमेल में दोनों समान होता है, लेकिन 2 गुणसूत्र जो होता है महिला और पुरुष में जो है ना अलग अलग होता है। महिला में जो होता है XX होता है और पुरुष में जो होता है XY होता है। 44 जो गुणसूत्र होते हैं बच्चों बिल्कुल समान होता है। और यह करता क्या चीज है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो है जोड़ा में क्यों होता है गुणसूत्र जो है, क्योंकि पुरुष और महिला का जो है ना लगभग आधा से ज़्यादा जो अंग होता है वो क्या करता है कि जोड़ा में होता है। जैसे 2 हाथ है ना, 2 आँखें, 2 कान है ना, जबड़ा भी जो है 2 होता है, कान में नाक में जो है वो भी 2 है, 2 पैर हो गया, 2 किडनी हो गया, 2 लंग्स हो गया, 2 फेफड़ा हो गया। तो ज़्यादातर जो अंग होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं स्त्री और पुरुषों में। और इसी वजह से जो है जो मेल और फीमेल में जो होते हैं ना जो 44 जो गुणसूत्र होते हैं जिसको बोला जाता है ऑटोसोम, ये करता क्या है तो शरीर का निर्माण करता है। ऑटोसोम इसको कायिक गुणसूत्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। 44 गुणसूत्र जो है महिला पुरुष में जो होता है ना, और दो गुणसूत्र होता है उसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, जो महिला और पुरुष में अलग अलग होता है। और ये करता क्या है तो यही जो है ना लिंग का निर्धारण करता है, लड़का होगा कि लड़की। इसको हम लोग अगले वीडियो में जो है ना एक नए वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से महिला पुरुष लड़का बनता है कि लड़की बनता है, कैसे हीरा बनता है, इस सारी जो है ना बहुत डिटेल से देखने वाले हैं, है ना। तो आप लोगों ने 10वां में भी पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ा होगा कि किस प्रकार से लड़का लड़की बनते हैं। तो XX पाया जाता है लड़के में 44 + XX, और मेल और फीमेल में लड़का में पाया जाता है 44 + XY। और इसके अंदर आप ये जो है ना इस तरह के पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र, लड़का और लड़की में इस तरह के गुणसूत्र की संरचना होता है, क्रोमोसोम की जो है पाया जाता है। और अलग अलग जंतुओं में जो है ना गुणसूत्र जो होता है बच्चों अलग अलग उसकी संख्या होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो अब इस गुणसूत्र को 46 गुणसूत्र को आप इसको फाड़ेंगे है ना, इसको फाड़ेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर में DNA मिलेगा, RNA मिलेगा और जीन मिलेगा। जीन ही बच्चों जो है ना यह अनुवांशिक गुणों को एक संग्रह करता है। जैसे माता पिता का लंबा है तो उसके संतान भी जो है लंबे होंगे, गोरा है तो गोरा, काला है तो काला होता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों आगे समझते हैं कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। कोशिका क्या होता है, सेल क्या होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा कोशिका सबसे छोटा अंग है या सबसे छोटी इकाई है। आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि क्या होता है, तो देखिए बच्चों दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि कोशिका जो होता है सबसे छोटा अंग नहीं है बल्कि सबसे छोटी इकाई है। इकाई का मतलब क्या होता है, तो शरीर का वह सबसे छोटा वह भाग जो किसी सजीव को जीवित रहने के लिए सारे कार्यों को करता है। जैसे कोई सजीव जो है जीवित रहने के लिए उसको भोजन की जरूरत है यानी ऊर्जा की जरूरत है। जैसे कोशिका के अंदर देखिए, ये कोशिका के अंदर जो है ना ये सबसे छोटी इकाई है। यूनिट का मतलब समूह है, किन कौन चीज़ों का समूह है। तो देखिए इसमें जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना लेगा, राइबोसोम प्रोटीन बना लेगा, गोल्जी बॉडी परिवहन कर लेगा भोजन का, ब्रोंकियोल्स जल का संतुलन कर लेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके अंदर अंतः कंकाल का काम करता है, लाइसोसोम जो है भोजन जो पचाने का काम करता है मृत कोशिका का, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, केंद्र न्यूक्लियस जो होता है केंद्र क्रिया संतुलन करने का काम करता है। यानी सारे काम जो है ना ये कोशिका अकेले मिलकर करता है ना। अगर अंग की बात करें सबसे छोटा अंग नहीं है। जैसे अगर बात करें कि लंग्स जो है फेफड़ा जो है यह सिर्फ क्या करेगा तो सिर्फ सांस को ले धड़कने का काम करेगा। अगर किडनी है तो खून को साफ करने का काम करेगा, अगर लीवर है तो भोजन को पचाने का काम करेगा। तो ये सभी जो अंग है सारे कार्यों को नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही जो है कोशिका जो है ना ये सारे कार्यों को अकेले कर सकता है। इसलिए कोशिका सबसे छोटी इकाई है बल्कि इकाई है, सबसे छोटा अंग नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए वो कुछ आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि बहुत सवाल आते हैं कि जंतु की कोशिका और पादप की कोशिका में क्या अंतर होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो बच्चों इसमें जो है इसको बहुत बढ़िया से हम लोग डायग्राम बना दिया है, इसको आप देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में चल आएगा। तो देखिए बच्चों एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ अंतर भी होते हैं और कुछ समानता भी होते हैं। एनिमल सेल में देखिए बच्चों कि एनिमल सेल जो होता है वो छोटा होता है
और प्लांट सेल जो होता है वो लार्ज यानी बड़ा होता है। एनिमल सेल छोटा होता है, प्लांट सेल बड़ा होता है। एनिमल सेल देखा जाए तो गोल होता है, गोल, और प्लांट सेल देखेंगे तो ये चौकोर होता है, थोड़ा सा चौकोर होता है। एनिमल सेल में बॉक्यूल्स जो होता है, जो बॉक्यूल्स जो है ना, जो जल का संतुलन करता है, वह छोटा होता है जंतुओं में। और प्लांट में जो होता है, पादपों में जो है, उनमें बड़ा होता है बॉक्यूल्स, यानी रसधानी जो होता है वो बड़ा होता है। अब देखिए बच्चों की कुछ जो है ना, कुछ एनिमल सेल में केवल केवल सिर्फ जंतु कोशिका नहीं पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो केवल प्लांट में ही पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि एनिमल सेल में क्या है, तो सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया और लाइसोसोम हो गया। केवल और केवल जो है ना किस में पाया जाता है, तो एनिमल में ही पाए जाते हैं, उसके अंदर पाया नहीं जाता है। लेकिन वही पादप सेल में जो है देखा जाए तो सेल बॉल हो गया, प्लास्टिड हो गया। सेल बॉल कोशिका भित्ति जो बताया था केवल पादप में पाया जाता है। प्लास्टिड जो है लवक जो है, जो भोजन के निर्माण में, पेड़ पौधों को भोजन के निर्माण में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट जो भोजन को बनाता है। तो ये सभी जो पाया जाता है बच्चों केवल पादप में ही पाए जाते हैं, पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। अब कुछ समानता भी है, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली दोनों की जरूरत है, क्योंकि सारे कोशिकांग कहाँ हैं, ये जो सारे कोशिकांग हैं जो है ना कोशिका झिल्ली के अंदर ही है, तो है, क्योंकि कोशिका झिल्ली की जरूरत दोनों को है। माइटोकॉन्ड्रिया ये सब को रखने के लिए जो है, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए दोनों को है, क्योंकि ऊर्जा की जरूरत दोनों कोशिका को होती है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण, जिससे जिसका वृद्धि और विकास होगा, दोनों की जरूरत है प्रोटीन की। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अंतः कंकाल का काम करता है, इसको अंदर से सहायता प्रदान करता है, ताकत देता है। गोल्जी बॉडी परिवहन करने का काम करता है, तो परिवहन करने का जो ऊर्जा बन रहा है, जो प्रोटीन बन रहा है, वो पूरे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करेगा। केंद्रक नियंत्रित करने का काम करता है पूरे कोशिका को। तो पादप और जंतु दोनों को जरूरत है। सेंट्रोसोम जो होता है वो जो है, सेंट्रोसोम दोनों कोशिका विभाजन करने का काम करता है, जिससे नई कोशिका का निर्माण होता है। अब यहाँ पर सेंट्रोसोम बच्चों समझा दें कि सेंट्रोसोम जो होता है ना, वह जो है सभी जो है प्लांट के अंदर नहीं होते हैं। छोटे जो प्लांट में जो होता है ना, छोटे जो प्लांट होता है, छोटा प्लांट में ही केवल पाया जाता है सेंट्रोसोम। लेकिन बड़े प्लांट में जो है सेंट्रोसोम जो होता है, यानी सेल डिवीजन करने का काम सेल प्लेट के द्वारा होता है ना। लेकिन होता दोनों में, जैसे जैसे छोटे पादप में और एनिमल सेल में भी पाया जाता है सेंट्रोसोम जो सेल विभाजन करने का, लेकिन छोटे प्लांट में पाया जाता है। लेकिन बड़े पौधे जो होते हैं, बड़े प्लांट, उसमें सेल डिवीजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि कोशिका के प्रकार, कोशिका दो प्रकार के होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका से भी सवाल आते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है बच्चों, वो जो है दो प्रकार के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है बच्चों, ये आरंभिक सेल है, यानी शुरुआती समय में धरती जब उत्पन्न हुआ था, धरती बना था, उस समय जो सेल थे वो आरंभिक सेल थे, यानी सबसे पहले इस धरती पर जो सेल आए वही थे प्रोकैरियोटिक। ये अविकसित थे, यानी इसमें सभी तरह के कोशिकांग जो हमारे पास जो यूकैरियोटिक है कोशिका, ये सबसे विकसित कोशिका है ना। ये इसके बाद की कोशिका है, इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ और इससे बना यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही यूकैरियोटिक कोशिका बना है। यह जो है अविकसित था, इसमें विकास हुआ धीरे धीरे। जैसे देखते हैं कि जो इंसान थे है ना, बंदर से कैसे प्रकार से विकास हुआ, तो धीरे धीरे जो है ना उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, और इसको विकसित होने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे। ऐसा नहीं कि एक तुरंत ऐसे हो गया। तो ये अविकसित कोशिका था, ये जो है ना यूकैरियोटिक विकसित कोशिका है। इसमें केवल मुख्य भाग यानी कुछ ही अंग पाए जाते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, जैसे आप लोगों ने देखा नीलहरी सवाल, यानी एक प्रकार का जीवाणु है। जितने भी जीवाणु है ना, ऐसे माना जाता है धरती पर सबसे पहले जीवाणु बैक्टीरिया थे, और उससे से जीवाणु से ही धीरे धीरे जो है ना जीवों का विकास हुआ बैक्टीरिया से। आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। अब देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यह जो है ना सारे जीवाणुओं में पाया जाता है, बैक्टीरिया में। यूकैरियोटिक कोशिका जो है यह पाया जाता है एनिमल में और प्लांट में। हम लोग के अंदर जो है ना
और प्लांट के अंदर अभी हम लोगों ने जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में पढ़ा, तो उसमें पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। अब लोग समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या मुख्य रूप से अंतर है। इसको समझ लेंगे तो इस एग्जाम में आता भी है। चलिए समझते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में। तो कुछ इसमें बच्चों समानता भी होते हैं, कुछ असमानता भी होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ये छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है ये बड़ी होती है। अब केंद्रक जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं रहता है। अर्थात कहने का मतलब यह है केंद्रक जो है इस प्रकार से कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, डीएनए इस तरह से जो है ना कोशिका द्रव में जो है ना तैरित रहता है। लेकिन इसमें जो है ना यह जो है यूकैरियोटिक कोशिका इसके अपेक्षा बड़ा होता है और इसमें केंद्रक झिल्ली से ढका रहता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने अभी जो न्यूक्लिक सेल पढ़ा तो उसके अंदर पाया जाता डीएनए और क्रोमोसोम पाया जाता है। तो केंद्रक झिल्ली से न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है केंद्रक झिल्ली से ढका रहता है। लेकिन इसमें जो है केंद्रक झिल्ली से ढका नहीं रहता है। यह जो है बच्चों श्वसन जो है ना जीव द्रव के माध्यम से करता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम ये सभी नहीं पाया जाता है। लेकिन वही यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा शोषण करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम ये सभी नहीं पाया जाता है। गोल्जी बॉडी ये सब नहीं पाया जाता है क्योंकि ये सभी अविकसित, इसमें कुछ ही जो है ना थोड़ा बहुत ही अंग पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जैसे जीवद्रव है तो श्वसन के लिए इसमें के आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए जो भी केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं रहता है। सेलुलोज है ना श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से करता है। तो ये जो है ना ये बच्चों ये 3 पॉइंट जो है देखा जाए तो ये दोनों में अंतर है। अब हम लोग समझते हैं दोनों में समानता क्या है। तो सीलिया दोनों में पाए जाते हैं। अब सीलिया जो है, सीलिया और फ्लैजिला दोनों में पाए जाते हैं। इसमें तो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में जो है ना सीलिया और फ्लैजिला जो है जंतुओं में पाया जाता है। जैसे यूकैरियोटिक कोशिका हम लोगों ने देखा कि एनिमल सेल भी है और प्लांट सेल है। तो इन दोनों में से दोनों यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कोशिका जो है इन हम लोग में पाया जाता है, विकसित कोशिकाओं में। अब कैसे याद रखेंगे तो हम लोग बोलते हैं ना यू यू यू, यानी कि तुम खड़ा हो यू यू, यानी हम लोग जितने भी जो हैं वो सभी यूकैरियोटिक कोशिका हैं। मनुष्य हो गया या प्लांट हो गया, जितने भी धरती पर आप लोग जीव को देख पाते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को तो हम लोग आंखों से देख भी नहीं सकते, इतनी छोटा होता है। तो फ्लैजिला और सीलिया जो है यह दोनों में पाया जाता है। डीएनए और जीवद्रव क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ जो है दोनों में पाया जाता है। जीवद्रव प्रकाश संश्लेषण दोनों करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण यूकैरियोटिक में प्लांट करते हैं, जंतु नहीं करते हैं, इसको याद रखना है। उसके बाद झिल्ली दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्योंकि सारे कोशिकांग किस में पाया, झिल्ली में पाया जाता है। सेल बॉल जो होता है बच्चों ये भी दोनों में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा सेल बॉल जो है पादप के अंदर देखा जाए तो प्लांट के अंदर पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। सेल बॉल बताए थे कि जो इसमें प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है और इसमें जो है प्लांट के अंदर सेलुलोज की बनी होती है। अब राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन की जरूरत दोनों को है। तो बताया था यूकैरियोटिक कोशिका में बताया था कि राइबोसोम 2 प्रकार के होता है, एक 80S टाइप का और दूसरा 70S टाइप का। 70S टाइप का बहुत छोटा होता है ना, और 80S टाइप का बड़ा होता है जिसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। 80S जो है विकसित कोशिकाओं में जो यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका है ना, ये विकसित होती है ना, विकसित कोशिका है और ये अविकसित कोशिका है। तो विकसित में तो सब कुछ है, विकसित में क्या है 80S टाइप का जो है ना राइबोसोम पाया जाता है और इसमें 70S टाइप का पाया जाता है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर आपका जो कोशिका चैप्टर जो है समाप्त हुआ। आपको पढ़ाया हुआ मेरा कैसा लगा आप अपने कमेंट में राय जरूर दें, है ना। और कुछ सवाल हैं जो उसका आप जवाब दें कि सबसे पहला सवाल जो है कि कोशिका की खोज किसने किया था। दूसरा सवाल है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तीसरा सवाल है बच्चों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। चौथा सवाल है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। अगला सवाल है बच्चों कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। अगला सवाल है बच्चों कि
से कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है। अगला सवाल है बच्चों, एक जो है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताएं। अगला सवाल है कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताएं। तो चलिए बच्चों, इतने सवाल का जवाब आप कमेंट में दें और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।